उनका आश्रम था, वहीं बसते थे और उनको भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम था। तपस्वी तो वो थे ही। प्रयागों का नहान तो बड़ा प्रयाग, महान माना हाँ, प्रयाग का नहान, जो प्रयागराज हैं तीर्थों के राजा माने जाते हैं। और कह रहे हैं कि माघ माह में जब सूर्य देव मकर राशि में जाते हैं, मकर में प्रवेश होते हैं, उसी दिन से, अच्छा, जब खिचड़ी पड़ जाए उसके बाद सर्दी कम होने लगती है। नहीं ज्यादा माघ के बाद सर्दी तिल तिल थोड़ा थोड़ा कम होती है। बसंत से मकर का नहान खत्म हो तो तब उस दिन से कम होती है ना, उसके बाद से। हाँ, तो इसलिए क्योंकि सूर्य देव तिल तिल फिर उनमें ताप चढ़ने लगता है और बसंत तक थोड़ा मौसम न्यूट्रल हो जाता है। तो माघ माह में जब अभी जैसे खिचड़ी में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो कहते हैं कि इस दिन का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि जैसे कपिल मुनि हैं, तो कपिल मुनि गंगा सागर में उनके आश्रम, मतलब उनके यहाँ भी गंगा सागर का भी स्नान उसी दिन होता है। और खिचड़ी का पर्व इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दिन जितने भी जीव हैं, ये तिथि बहुत पवित्र मानी जाती है मकर संक्रांति की। देव हैं, दैत्य हैं, किन्नर, असुर, मनुष्य, ये सभी कहते हैं कि अगर त्रिवेणी में स्नान करें तब तो बहुत शुभ होता ही है। बहुत सारे लोग प्रयाग में स्नान करने जाते हैं त्रिवेणी में। नहीं तो जो जहां है, अलग अलग राशि का अलग अलग प्रभाव होता है। कोई हल्दी डाल के पानी में नहा ले, कोई थोड़ा सा तिल डाल के नहा ले, कोई जौ डाल के नहा ले। जिसकी जैसी राशि हो उस अनुसार इस दिन का जो स्नान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पहले के जमाने में था कि लोग नदी वदी पे चले जाते थे नहाने के लिए, अब नालों नहीं बचे हैं, नदी तो छोड़ो, और जहाँ बचे हैं वहाँ इतनी गंदगी है। कौन नहा जा रहा है? पहले के जमाने में लोग नदी पर, घाट पर नहाने चले जाते थे क्योंकि पहले सुविधा रही, पहले के जो वातावरण रहा बड़ा शुद्ध रहा। आज की तारीख के वातावरण की स्थिति, अब पहली चीज तो 3 साल से कोरोना है, तो वह मन करहीन का नहीं ज्यादा। और दूसरी चीज है कि अब जो समय है, घर के जो नल आवत है, यही में 4 नहीं पाँव छू लिए, यही से स्नान कर लिए। लेकिन हाँ, सवेरे कहा थे जैसे बिना बोले स्नान करे, जैसे मौनी अमावस्या में लोग करते हैं, आज के दिन भी बिना बोले स्नान करे। और स्नान करने के बाद थोड़ा सा खिचड़ी है, नमक है, गुड़ है, साथ में निकाल के दान के लिए रखना चाहिए। और सूर्य देव को आज के दिन जल जरूर अर्पण करना चाहिए। और प्रयागराज की त्रिवेणी में अगर संगम में स्नान करने को मिल जाए या कोई जा सके तो समझिए बहुत बड़ा पुण्य फल है। तो आज के दिन का महत्व, मतलब खिचड़ी के दिन का महत्व ये वैसे ही बढ़ जाता है। पूजी है माधव पद जल जाता, परे से अखय बटु हर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुन बर मन भावन, तहाँ हुई है मुन ऋषय समाजा, जहि जे मचन तीरथ राजा, मजहि प्रात समेत उछाहा, करी है परस पर हरि गुण गाहा। अब कह रहे हैं कि त्रिवेणी माधव जी के चरण में, जो त्रिवेणी माधव है, एक तो संगम, दूसरा त्रिवेणी का तट हो, हाँ, त्रिवेणी का तट हो, तीर्थराज प्रयाग हो, और वहीं भारद्वाज ऋषि जैसे किसी महर्षि के दर्शन हो। इससे बड़ा सुख, सौभाग्य, बड़ा साधु और माँ की अमावस्या सब, मतलब ज्यादातर लोग इस पुण्य तिथि पर स्नान करते हैं। तो इससे रमणीय दृश्य क्या हो सकता है?
मन के पाप भी दूर, संत के दर्शनों का लाभ अलग से, और तिथि में जो स्नान कर जाए वो तो खैर है ही। तो कहते हैं कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने वाले ऋषि मुनि, वहाँ का जो समाज है वो प्रातः काल ही उठ के उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और परस्पर, अच्छा जैसे जो लोग इस उसमें जाते होंगे मकर संक्रांति पे तीर्थराज में, तो वहाँ पर जो ऋषियों का समूह है, साधु संतों का समूह है, बड़े सवेरे उठ के वो लोग स्नान करते हैं और उत्साह से स्नान करते हैं। तो ये उत्साह के मतलब यूँ नहीं कि उठे खटिया पर से दौड़ के कूद गए नदी में। कहा एक मतलब है कि भगवान नाम का भजन करते हुए बड़े सुख से प्रयागराज की महिमा का गुणगान करते हुए स्नान करते हैं। और पूरे दिन कहीं ना कहीं आप अगर प्रयाग में घूमिए तो चाहे चारे पंडाल मिल जाएं, कथा भागवत ये सब चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि अब चला ऐसे पहले नहीं चला, अब तो लगभग अब बहुत महत्व चलता होगा। और इस तरह में कहते हैं कि ऐसे स्वर्णिम अवसर पर या ऐसे स्थान पे स्नान करने या वहां पे दर्शन करने जाने का महत्व ही अलग हो जाता है। हाँ। ब्रह्म निरूपण धर्म विद बरनय तत्व विभाग, कहाई भगत भगवंत के सुजतन ज्ञान विराग। कहते हैं कि ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग, इन सभी का वर्णन ज्ञान वैराग्य भगवान की भक्ति की कथा से ही है। ब्रह्मा जी ने जो संसार बनाया वो बहुत रच बस के बनाया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी, कहते हैं जब त्रिदेवों ने पूरी सृष्टि का रचना कर ली, अलग अलग तरह से ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाए, तो उसमें जो गुण दिए, जैसे कह रहे हैं कि अलग अलग विभागों का वर्णन एक तरह से कर दिया जाए। तो जब अब आप सोचिए कि जब ब्रह्मा जी ने बनाया होगा मनुष्यों को, तो ऐसे तो नहीं कि बिना किसी, आजकल एक छोटा सा कार्यक्रम करो तो आदमी पहले 2 महीना पहले से इंतजाम करे शुरू कर दिया। तो जब सृष्टि बनाई होगी, अब सृष्टि में कौन पहले आया इसका पता तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही हैं। तो इन्होंने जब सृष्टि बनाई तो कहीं ना कहीं ये लोग जो इनकी जब उत्पत्ति हुई होगी, आपस में एक दूसरे से मिले होंगे, हाल चाल हुआ होगा, पूछा होगा तुम कौन हो। अब ये तो मतलब हम अपनी समझ से बता रहे हैं, कोई बड़ा योगी ऋषि मुनि हो तो शायद बहुत अच्छे से बता पाए, लेकिन नॉर्मली अब जो भी उस टाइम का समय रहा हो तो बताए होंगे हम ब्रह्मा हैं। तो इससे आजकल होता नहीं है कि जो भी तुम्हारे अंदर कला है तुम बताओ, तो हमें अंदर जो कला है वो हम बताएं। फिर धीरे धीरे कुल मिलाए के तीनों लोग एक, अब 3 लोग रहे सृष्टि में, कोई रहा तो है नहीं। तो आदमी अभी अकेले, एक आदमी 2 आदमी घरे हुए, 2 लोग हुए घर में, 2 आदमी अगर घर में है तब वो उपजई है। कत्ती देर एक दूसरे से बोली है, बतलाई है, कत्ता एक दूसरे का शक्ल देखा करी है। तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। ये जो टीवी है, इंटरनेट है, ये वही सबके देन है। कहाँ ले देखिए। तो कुल मिला के तो भगवान जब थोड़ा बहुत उबे हुई हैं तब सृष्टि बनाई। अच्छा सृष्टि बनाई तो भी हुआ कि माँ का बनावा जाए, सब अपने अपने गुण के अनुसार, कोई का कुत्ता बिल्ली, कोई तो कुल मिला के जब हो सके तो आपस में थोड़ा बहुत मतभेदों रहा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ हुआ, लेकिन कुल मिला के बनाई। हाँ जरूरी थोड़ा ना कि जैसे हम ही लोग हैं, अब कोई कार्यक्रम करे हुए घर में तो इतना कर लीन जा रहे, नहीं ये नहीं इतना ज़्यादा ठीक लगी उतना ये मतलब एक नॉर्मल है। तो भगवानों चाहे जितना ज्ञान वैराग्य लेके रहे हो संसार में, लेकिन कुछ तो कहीं तो शुरुआत किए होंगे। तो अब जब इंसान बनाए तो उनका अलग अलग विभाग सबको बांट दिया होगा कि अच्छा ब्रह्मा जी ने किस तरह से बांटा है तो पता नहीं, लेकिन आज हुआ विभाग चलते हुई हैं। और हमका लागत है हुआ वाली फाइल जैसे हिया के है सरकारी कामकाज, सालन फाइल टहरा करत वैसे ऊपर उठहरा करत। कितने आदमी जो दुखी हैं, परेशान हैं। धुआं निकला। हाँ